पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अति सम्मानीय फादर विलियम मोरे विकार जनरल, आज के इसी समारोह के केंद्र बिंदु जोसेफ धनास्वामी जी जुबिलेरियन और उनके सहयोगी फादर लोग और विशेष करके फादर अनुदेव बेक्केट जो भी वो भी अपना 25वां सालगिरह मना रहे हैं। साथ साथ में इतने सारे पुरोहित लोग जो कि धनास्वामी के जीवन में, पुरोहिताई जीवन में अध्ययन के समय कहीं ना कहीं उनके साथ टच में थे, स्पर्श में थे, जो आप समय निकाल के आए हैं इस सुंदर माहौल में उनको ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए और भी मदद करने के लिए। और आप सभी अति प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, फादर जोसेफ धनास्वामी के घर परिवार के बहुत सारे भाई और बहनें, माता पिता आए हैं। मैं क्या भाषा बोलूँ, उनकी भाषा तो नहीं जानता और अंग्रेजी बोलो वो भी आई डोंट नो हाउ मेनी विल अंडरस्टैंड। एनीवे विल स्पीक द लैंग्वेज दैट इज अप्रोच्ड एंड अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ देम। और वो है पूरा आप बोल रही हैं, कोई जन मूर्ख नहीं हिंदी में। तो जैसे प्रारंभ में फादर विलियम आज के समारोह के विषय में 3 शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। उस ढंग से विकार जनरल ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वास्तव में वही है, लेकिन जैसे हमने आज पाठ में सुना और किसी भी व्यक्ति का जयंती है, जुबली है, चाहे वो वैवाहिक है कि तब धर्म संधि है, पुरोहिताई का है और अन्य परिस्थिति के लिए भी हम लोग ईश्वर के पास आते हैं और ईश्वर को मूलतः धन्यवाद थे। यहूदियों के लिए, चुनी हुई जाति के लोगों के लिए, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि जहाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए किसी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं होगी और होगी भी, और निश्चित रूप से होगी, क्योंकि स्वयं प्रभु के लिए भी, यीशु के लिए भी हुई। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में कि वो कैसे दुर्भोग का रास्ता अपनाए, तलवार के क्रूस पर मर गए, लेकिन तब फिर जी उठे और आज वो खुशी का आयाम वो दे रहे हैं चेहरों को, हम सभी जन को भी पेंटेकोस्ट के बाद में की घटना आजकल हम लोग वचन में सुनते आ रहे हैं। यानी ईश्वर है और उसने जब एक बार हमको आपको चुना है, वो हमको कभी नहीं त्यागते, छोड़ते नहीं है, हमारा साथ देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात कि हमको उनको धन्यवाद देना है। फादर ने कहा बहुत सुंदर कि हम आनंद मनाते हैं। निश्चित रूप से 50वां साल इसराइलियों के लिए पवित्र वर्ष था। ये ईश्वर की ओर से ही लिया हुआ था, इसलिए इसको यरूशलेम मंदिर के इर्द गिर्द उसमें भीड़ भड़ाका में इसको बहुत ही जोरदार बनाया करते थे, वो अभी भी करते होंगे। तो ये है आनंद, खुशी, ईश्वर को धन्यवाद देने का। और तब प्लानिंग हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इतना साल उन्होंने हमारा साथ दिया, तो हम ईश्वर के लिए क्या दे सकते हैं। ईश्वर के लिए मतलब हम अपने समुदाय में, अपने देश के लिए, कि गांव परिवार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सब बात आती है जब ईश्वर हमारे साथ में है। तो पहले बात में बहुत सुंदर कहा गया कि शत्रु आएंगे, कि तब विपत्तियां आएंगे, लेकिन तब उन सब में वो सब का राष्ट्र कि उसको जीतने के लिए भी ईश्वर आपके लिए, हमारे लिए पर्याप्त समय और अवसर और शक्ति देंगे, जो कि निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी घटित होता रहता है। धनास्वामी फादर जोसेफ धनास्वामी के लिए जैसे आपने सुना और आप सभी जानते होंगे, काफ़ी तकलीफ हुई है उनको,
लेकिन तब उनके घर परिवार वाले मैं जानता हूँ कैसे वो आए, तंबू गाड़ दिए और उन्होंने कहा जब तक हम इस तकलीफ से अपने भाई को हम नहीं निकालेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह की बात वो लेकर के आए भाई लोग सारडी में लखीमपुर सारडी में, वहाँ वो डेरा डाल दिए कि जब तक हम अपने भाई को नहीं देखते हैं सही रूप में, पुरोहित के रूप में, हम लोग नहीं जाएंगे। और ईश्वर ने उनकी ये तमन्ना चाहे ये विश्वास है उनका जो जिद तय कर से कहें उसको उन्होंने स्वीकार किया और कर दिया। वही हम पहले पाठ में कि आपको मानव भविष्य की कृषि भूमि आपकी तरह शत्रु आपके पास आएंगे लेकिन तब वो आपका विनाश नहीं कर पाएंगे। वैसे ये दूसरे पाठ में पेट्रुस ने क्या कहा आपके लिए कि हमारे लिए जब यीशु पुनर्जीवित प्रभु पर हमारा विश्वास है तो हमारा अहित नहीं होगा भी, फिर भी हमारे विश्वास पर निर्भर है कि हम अपने जीवन में कहाँ तक सफलता को हासिल करेंगे। यह ईश्वर पर भी निर्भर है कि हम, और उसी के साथ मेरा विश्वास कि मैं प्रभु को कितने निकट से जानता हूँ। आइए तब तीसरे बात में सुसमाचार में वो 2-3 बातें कही गई ना, छिपा हुआ खजाना है कि तब वो समुद्र में फेंके हुए जाल के सादृश्य है कि तब वो बहुमूल्य रत्न की मोती वाली बात कही गई। तो ये सब ईश्वर हमारे लिए देते हैं और हमारा जीवन कुछ उसी तरह से है और उसको पाना और पुनः प्रभु के लिए देना ये सबसे बड़ी बात होगी। इसलिए जुबली के समय में हम लोग बीते दिनों की याद करते हैं, घटनाओं को देखते हैं और कहाँ ईश्वर का हमारे साथ इंटरवेंशन हुआ है कि वो हमारी मदद के लिए आए। ये सब देखते हुए हमको आनंद खुशी होती है, कृतज्ञता की भावना आती है। तो और उसी के साथ तौलते हुए हम लोग आगे क्या करेंगे, यह सब प्रभु की ओर से हमारे लिए वरदान मिलता है। इसलिए आइए तब आप इस समय जब आप बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं फादर जोसेफ समय के लिए और अन्य भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हमारे माता पिता लोग हैं, मम्मी डैडी हैं जो कि अपना जुबली मना रहे हैं, हम उनकी भी याद करें कि ईश्वर उनको आशीर्वाद दें, उनको सुरक्षित रखे हर तरह की मुसीबत से, शत्रु से, शैतान से, ताकि वो अपने जीवन में सफल हों और अधिक से अधिक लोगों के लिए कृपा का, आशीष का, आशीर्वाद का साधन बन सके। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।